राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैं फ्राइडे सुबह से स्टार्ट कर रही हूं। नहा धो के मैं किचन में आ गई हूं। ये टाइम 5 बजे के करीब है और यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता प्लस लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे कुछ खा के भी जाएंगे और साथ में लेके भी जाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे के करीब बच्चे आते हैं। जितना मुझसे हो सकता है मैं उनको खिला के और टिफ़िन वगैरह दे के फिर ही मैं उनको भेजती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो इतना कुछ खाया नहीं जाता, बट बाद में स्कूल में तो उनको भूख लगती ही लगती है। मुझे डेली 4:30 पौने 5 के करीब उठना पड़ता है। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल लेके उसमें बारीक 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 चॉप की हुई प्याज डालती है और अब मैं पनीर की सब्ज़ी बच्चों के लिए बना दूँगी और साथ में आटा भी गूँथ लूँगी। ऐसे ही चलता है, सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में काम होता है। दूसरी साइड बच्चे भी नहा धो के तैयार हो रहे हैं। उनकी भी बात मुझे सुननी पड़ती है। उनको भी कुछ ना कुछ सामान चीज़ें चाहिए। आपको तो पता ही है, सुबह बच्चे उठने में भी थोड़ी आनाकानी करते हैं। एक बार किचन में आओ और दूसरी बार उनको उठाने जाओ। बच्चे कहते हैं कि अभी 5 मिनट हैं, अभी 2 मिनट हैं। सब बच्चों का यही हाल होता है। अब मैं आटा भी गूँथ के तैयार कर लूँगी। आटा मैं गूँथती नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं छोड़ देती हूँ और अपना कोई और काम निपटा के फिर मैं दोबारा से इसको नीट करती हूँ और आटा बहुत ही अच्छे से हमारा जो गूँथ जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप ऐसे थोड़ा सा आटा मसल के उसको 10 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ दोगे और फिर आप 10 मिनट के बाद फिर से जब आटे को नीट करोगे तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। मैं पनीर बीच में डाल के आ गई हूँ और आटा भी आधा गूँथ के आ गई हूँ। तब तक मैं बच्चों की जो यूनिफॉर्म है उनको प्रेस कर दूँगी। इसी बीच मैं प्रेस भी लगा देती हूँ। प्रेस अच्छे से गर्म हो जाती है तो फिर मैं उनकी जो यूनिफॉर्म वगैरह हैं उनको भी प्रेस कर देती हूँ। सुबह सुबह ऐसा ही होता है सब महिलाओं के साथ। जब उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब कोई ऑफिस जा रहा है, तो एक पैर आपका किचन में, एक इधर एक उधर। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और सब कुछ हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर हम किचन में हैं तो किचन में ही खड़े रहेंगे कि हमारा ये काम हो रहा है, हम उसको ही देखते रहेंगे, तो बाकी वाले जो हमारे काम हैं फिर वो कैसे होंगे। हाथ तो हमारे 2 ही हैं, बट काम जो है वो बहुत है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर तो हमें आराम से ही काम करना होता है, बट जब सुबह सुबह कोई हमारे घर में जाने वाला है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मचती है। मेरे घर में तो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मचती है, इसीलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। मुझे अभी आदत बन गई है, अगर बच्चों को छुट्टी हो तब भी मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। अर्ली मॉर्निंग हमें कोशिश करनी चाहिए जल्दी उठने की। जिनके बच्चे स्कूल ना भी जाते हैं, ज़्यादा सोने से कुछ लाभ नहीं है, उल्टी हमारी सेहत ही ख़राब होनी है और सारा दिन फिर हमारा ऐसे ही निकलता है, पीछे पीछे काम, लेट लेट, और हम भी फिर ऐसे ही रहते हैं सुस्त से। अगर आप जल्दी उठते हो तो फिर आप देखिएगा सारा दिन आप में जो एनर्जी है वो बनी रहती है और आपके जो काम हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और आप सारा दिन के लिए फ्री हो जाते हो। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो मैं तकरीबन 8:30 लास्ट 8:45 तक मैं अपने सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ, जो मेरे सुबह वाले काम होते हैं, जो मेरे रूटीन वर्क होते हैं।
और अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो फिर तो आपके सुबह वाले काम ही 11 बजे तक ख़त्म होंगे। सुबह वाले काम अगर आपके 11 बजे तक ख़त्म हो रहे हैं तो फिर दोपहर वाले तो उसी समय स्टार्ट हो जाएंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी आपको लाइफस्टाइल रखना है अपना, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठने की आप आदत डाल सकते हो। अब मेरी चपातियाँ बन गई हैं। अब मैं बच्चों के लिए टिफ़िन भी लगा दूँगी, उनको फ्रूट्स दे दूँगी। एक को एप्पल लेके जाना है, एक को पपाया और एक को ड्राई फ्रूट्स। अभी मैंने अखिल को तो फ्रूट से मतलब ही नहीं है, उसको ड्राई फ्रूट लेके जाना था, उसको फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना होता है। अभी मैं अनिकेत अक्षित के लिए एप्पल और पपाया कट कर रही हूँ। फिर वो बाद में बोल रहे हैं कि हमको मिक्स करके दो फ्रूट, अभी दोनों में एप्पल और पपाया डाल के दो। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, सुबह सुबह आगे ही लेट हो रहा होता है और उनको कोई ना कोई जो काम है वो मुझे डालना है। अब मैं उनको एक एक चपाती दे दूँगी। आनाकानी करते हैं बच्चे सुबह खाने के लिए, बट फिर भी मैं उनको बोलती हूँ चाहे आप आधी ही चपाती खाओ या दूध के साथ कुछ खा लो या फ्रूट्स खा लो थोड़ा बहुत, बट कुछ ना कुछ तो खा के जाओ। ये अखिल के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स पैक कर दिए हैं और इनके लिए मैं फ्रूट्स डाल दूँगी इनकी फ्रूट ब्रेक के लिए। और ये देखिए, फिर मैं इनको बोलती हूँ कि आप अपना अपना टिफ़िन डाल लीजिए। ये देखिए, इनको मैंने टिफ़िन दे दिया था फ्रूट्स वाला, फिर से इनको कि हमें मिक्स करके दो एप्पल और पपाया। टिफ़िन वगैरह इनके पैक हो गए हैं, नाश्ता भी इन्होंने कर लिया है और अब मैं इनकी जो वाटर बॉटल है उनको भी फिल कर दूँगी। बच्चों वाला काम अगर सुबह सुबह हमारा हो गया अच्छे से तो समझ लीजिए हमारे सारे काम हो गए, हम सारे कामों से फ्री हो गए। अभी मैं इनको इनकी पानी वाली जो बॉटल हैं वो भी फिल करके दे दूँगी और फिर हम बाहर बरांडे में बैठ के थोड़ा सा चिल करेंगे। अखिल को नाश्ता करके नहीं जाना था और उसको ये था कि जो मेरे नाश्ते वाला पनीर है वो भी आप मेरे टिफ़िन में डाल दीजिए। बच्चों को बस यही 2-4 चीज़ें खानी हैं, पनीर, भिंडी, गोभी और आलू, बस और कोई सब्ज़ी नहीं खानी है, कोई लौकी, कोई साग वगैरह कुछ भी नहीं खाना। उनको हेल्दी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो उनको अच्छी लगे टेस्ट अनुसार वही चीज़ें उनको खानी हैं। अभी मैं किचन का काम ख़त्म करके बाहर आ गई हूँ। इनको ऑयल वगैरह लगाऊंगी, कंघी वगैरह करूँगी, क्योंकि बच्चे लगा तो लेते हैं बट ऐसे ही हाथों में ज़्यादा लगा लेते हैं, फिर वो कपड़ों में लगते हैं। ऑयल और कंघी इनकी मैं ही करती हूँ। अभी इनको कुछ काम है, बच्चों को ऐसा ही होता है, रात को नहीं बताते हैं और सुबह जब उठना है और ज़्यादा काम है, फिर इनको होता है कि हमारे स्कूल में ये मंगवाया है और ये अभी इनकी फ़ोटो मंगवाई थी और अभी वो मुझे ढूंढनी पड़ रही है तो है सब कुछ, बट यही है ना कि टाइम वेस्ट होता है और आजकल टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है। अभी आगे आगे तो और जल्दी हो जाया करेगा, फिर तो प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर मुझे 5 बजे से पहले 4:30 बजे उठना पड़ेगा, फिर इनका जो काम है वो होगा। जब आगे आगे ठंड का मौसम आएगा तो टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाता है। अब ये मेरे पास बैठ के अखिल शूज़ लगा रहा है, अनिकेत अक्षित अपने बैग्स वगैरह चेक कर रहे हैं कि कोई बुक्स वगैरह तो नहीं रह गई। ऐसा ही होता है सुबह सुबह, रात को तो बच्चे मस्त रहते हैं। बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं, सुबह वाली ड्यूटी मेरी ख़त्म हो गई है, हड़बड़ी वाली आपने तो देखा ही है। सुबह ऐसी ही हड़बड़ी होती है मुझे जब बच्चों का स्कूल होता है। अब मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के और अब मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी, पीऊँगी 5-10 मिनट रिलैक्स करके और फिर मैं अपने आगे के जो काम है वो स्टार्ट करूँगी। वो एक बूंद जो मिल जाए राधा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, वो घर धूल जो मिल जाए वो सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी।
तकदीर बदल जाए, राधा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो नजरों से जो मुश्किल है संभल जाए, राधा तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ वो तकदीर बदल जाए। बच्चों को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। बच्चों को छोड़ के आके ही मैं मज़े के साथ तसल्ली के साथ पूजा वगैरह करती हूँ। फिर मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाती हूँ। ये कोई 7:15 7:30 बजे तक का टाइम होता है। चाय 1 कप बनाती हूँ मैं, और अपना कुछ नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत मैं मज़े से बैठ के करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने जो काम हैं सारे वो करती हूँ। आज मुझे घर भी जाना था, सर्दियों वाले कपड़े पैक करने थे। आ तो जाएंगे, वो भिजवा देंगे घर वाले, बट जो भी कुछ लाना था, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, उनके सर्दियों वाले कपड़े, वो मुझे पैक करने घर जाना था। ऐसा ही होता है, आपको भाग दौड़ तो रहती ही है। ये दोपहर का टाइम है, मैं आ गई हूँ। मैं 1 बजे के करीब घर से आ गई थी। दाल मैं बॉईल करके छोड़ गई थी और चावल वगैरह भी धो के छोड़ गई थी। तो अब मैं दाल मेरी बन चुकी थी, चावल भी मेरे बन चुके हैं। दाल को मैंने तड़का लगा दिया था हींग जीरे का। और अब मैं अपने लिए कड़म की सब्ज़ी भी बना लूँगी। बच्चे तो खाते नहीं हैं, बट हो सकता है कि खा लें। और मैं तो अब सर्दियों में जो हरी सब्जियां हैं, ग्रीन्स, वो तो मैं तो डेली ही खाती हूँ। मुझे डेली चाहिए, मैं और किसी चीज़ के बिना रह लेती हूँ। और ये जो ग्रीन्स होते हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं डेली अपने लिए हरी जो सब्जी है ये कुक करती ही करती हूँ। अब तो कई प्रकार के साग वगैरह भी चल पड़ेंगे। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा होता है सब्जियों का, ढेर सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। गर्मियों में तो कम ही ऑप्शन होते हैं। सर्दियों का जो मौसम है, ख़ास करके सब्जी वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। ये गोभी, आलू, ये सब्जियां मैं कम खाती हूँ। साग वगैरह, गाजर वगैरह, ये मैं सब्जियां खाती हूँ। और बच्चों को तो वही खाना है, गोभी, आलू, मटर, यही सब्जियां खानी हैं। बच्चों के लिए ये ले आओ और अपने लिए हरी सब्जियां ले आओ, अच्छी रहती हैं। तो मैं अपने लिए कड़म भी बना लूँगी, और अभी मैं 2-4 चपातियाँ भी बना लूँगी। चावल और दाल मेरे बने हुए हैं। तो बस अभी बच्चों का भी आने का टाइम हो गया है, और जब वो आएंगे तो गरम गरम खाना खा लेंगे। दोपहर वाला खाना खाते खाते हमारे 4 बज जाते हैं, क्योंकि 3:30 बजे के करीब बच्चे आते हैं। और यूनिफॉर्म वगैरह खोल के थोड़ा फ्रेश हो गए, 4 तो हमारे बज ही जाते हैं।
ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।